तो सबसे पहले मेरा सवाल संदीप जी से ही है। संदीप जी, क्या वजह रही कि गुजरात में कांग्रेस का यह अधिवेशन 64 साल बाद आयोजित करना पड़ रहा है? 64 साल बाद आयोजित करना पड़ रहा है। ये आप मतलब अजीब सवाल है, इसका मैं क्या जवाब दूं कि नहीं, इसमें अजीब क्या है? मैं तो कहीं ना आपसे कहीं पूछ रही हूँ वजह अंजलि क्या जी, है। तो वजह पूछना कोई गलत है क्या? अजीब है क्या इसमें? नहीं अजीब सर, इसलिए अजीब है बात तो कि आप कर रहे हैं। नहीं नहीं, अब आप ये बताइए, उदयपुर में इसके पहले अधिवेशन हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, अलग अलग राज्यों में 14वां अधिवेशन है कांग्रेस का। 84 अधिवेशन हो चुके हैं। तो ये कहना कि गुजरात में 64 साल बाद है और क्यों करना पड़ रहा है नहीं, इसलिए कि 100वीं जो है अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी जी का 100वां वर्ष है, 150वीं जयंती है जो है सरदार पटेल जी की, इसलिए हम वहां पर आयोजित कर रहे हैं। बाकी दूसरे दृष्टिकोण से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो भारत में कहीं पर भी जो है अधिवेशन हो सकता है और होता रहा है। हम तो अधिवेशन करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इस तरीके के अधिवेशन करती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है वो तो उनसे पूछ लेंगे, लेकिन आपसे सवाल ये कि जैसा कि अभी आपने महात्मा गांधी और सरदार पटेल का जिक्र किया है, तो सरदार पटेल और महात्मा गांधी की विरासत को पुनर्जीवित करना कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है, या फिर कांग्रेस की जो खोई हुई जमीन है गुजरात में उसे वापस पाने की कोशिश है? नहीं अंजलि जी, पहले तो ये मान के चलिए कि गुजरात में हम बहुत नजदीक की फाइट करते हैं। तो भले हम चुनाव की इस वर्ष वहां पर हार रहे हैं, लेकिन वोटा परसेंटेज के लिहाज से आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हमारे और जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच में वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहता है। पहली चीज तो वहां पर मजबूत है, भले हम सत्ता में नहीं है, लेकिन मजबूती से हम वहाँ चुनाव लड़ते हैं और वहां पर हमको अच्छी खासी जो है स्ट्रेंथ में लोग वोट भी देते हैं। तो वहां पर हम कमजोर नहीं है बनस्पत उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों की अपेक्षा, तो वहां पर हम मजबूत है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने कहा गांधी जी और सरदार पटेल जी की विरासत को जिंदा करना, क्या आपका उद्देश्य है क्या? उनकी विरासत कभी मर ही नहीं सकती है। जब तक ये देश है उनकी विरासत रहेगी। हाँ, एक बात मैं कहूंगा अंजलि जी, कुछ लोगों को अपने पिता को पिता कहने में शर्म लगती है। उसको अगर थोड़े से ठेठ लहजे में कह दे, अपने बाप को अपना बाप कहने में दिक्कत होती है। दूसरे का बाप अपना बाप बनाने में बड़ा मजा आता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। ये आपका बयान किस संदर्भ में है? किसके लिए आप ऐसा बयान दे रहे हैं? वो अभी सब ले लेंगे, अपना हिस्सा ले लेंगे। अंजलि जी बोल लेने दीजिए। तो आज महात्मा गांधी जी हमारे हैं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उसी तरीके से गृह मंत्री, मतलब महात्मा गांधी हमारे नहीं है? महात्मा गांधी सिर्फ कांग्रेस के, महात्मा गांधी हमारे नहीं है? हम पत्रकारों के नहीं है महात्मा गांधी? नहीं, हमारे का मतलब क्या होता है? हमारे का क्या होता है? हमने क्या कि सिर्फ हमारे हैं? हमारे का मतलब आप भी हैं, उनके नहीं है जो उनको गोली मार। तो मुझे तो लगा कांग्रेस अपनी विरासत समझती है महात्मा गांधी को। आपकी सोच है। नहीं, सुन लीजिए, निजी संपत्ति थोड़े ना है महात्मा गांधी। सुन लीजिए, बिल्कुल है। उनके विचार जो अगर नहीं मानते तो उनकी संपत्ति तो नहीं हो सकते ना। जो को गोली मार दे, जो उनकी विचारधारा से सहमत ना हो, तो उनके नहीं हो सकते ना। तो कतई नहीं हो सकते। वो जो उनकी विचारधारा को साथ करता हो वो उनके हैं, वो कोई भी हो। हमारे का मतलब ही होता है, मैं कहता कि जो है मेरे हैं, तब तो ठीक है, हमारे में सब आ जाते हैं जो उनकी विचारधारा से सहमत है। मैं सिर्फ इसलिए बात कह रहा हूँ कि आज महात्मा गांधी जी को वो लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं जिन पूर्वज संगठन और आरएसएस जिनका पुतला जलाया करता था, उनका जिनके बारे में कार्टून निकाल के उन पर व्यंग्यात्मक लहजे में उनकी आलोचना ही नहीं, उनको जान से मारने की धमकियां उस समय भी दी जाती रही। वो अगर आज पूजते हैं तो ये उनसे अच्छा करते हैं। महाराज पूजिए, अच्छी बात है, लेकिन उनके विचारों को भी तो आप साथ कर लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक बड़े मजेदार बात आप समझिए, सरदार पटेल
उसी तरीके से गृह मंत्री रहे हैं कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में, जैसे आज अमित शाह मोदी जी की कैबिनेट में। लेकिन बड़ी विडंबना देखिए, ये कहते हैं कि क्या आपके हैं, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके नहीं है क्या? उनसे क्या दिक्कत है भाई? आप कहते हो कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इतनी बड़ी मूर्ति लगवा दी, अच्छी बात है, लगवा देना चाहिए। वो देश के पहले गृह मंत्री रहे हैं, देश के एकीकरण में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, तो जवाहरलाल नेहरू जी से कौन सी नफरत? क्या दिक्कत है भाई? क्या गुनाह किया उन्होंने? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि उनसे आपको इतनी नफरत है? लेकिन दिक्कत यह है कि पंडित जी का वोट तो आप धर्म के नाम पर ले लेते हो। अब सरदार पटेल जी का आपने एक जात में बांध लिया, गुजरात में उनकी बिरादरी के लोगों को आपने पिछड़ा आरक्षण आज तक नहीं दिया, बेचारे आंदोलन करते मर गए। लेकिन आपको उनके नाम पर वोट लेना है, पूरे देश में घुमाकर बताना है कि नहीं हमारे पप्पा यही हैं, हमारे पप्पा यही हैं, हमारे बाप यही हैं, तो आप उनको आत्मसात करने की कोशिश करते हो। क्यों भाई? आपके पूर्वजों ने उनको गाली दी, उन्होंने आपके संगठन, पैतृक संगठन पर बैन लगाया, उसकी आलोचना की, बताया कि जिहादी संगठन है, और उसके बाद आप कहते हो कि नहीं वो हमारे पप्पा हमारे वही है, हमारे पप्पा वही है। क्यों? पटेल जी की ऐसी कौन सी नीति का समर्थन आपके हिमांशु जी